नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। झारखंड में लगातार राजनीति का जो माहौल है, वो गरमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जेएमएम के अंदर ही कई आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं जिनमें ऐसा लगता है कि आपस में टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल ये टकराव है क्यों और क्यों तमाम तरह की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। ख़ासकर जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से लगातार राज्यसभा को लेकर, क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव होना है झारखंड के अंदर और ये 18 जून को चुनाव होना है। आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, 8 जून तक रहेगी। ऐसे में अब नामों पर अंतिम मोहर लगने का सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खाने में आपस में टकराव की जो स्थिति है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब से राज्यसभा सीट के चुनावों के लिए ऐलान हुआ है, उसके बाद से एक सीट जो जेएमएम के खाते में झारखंड में आती है उसको लेकर भी कई नामों के ऊपर मंथन चल रहा था, जिसमें से एक नाम कल्पना सोरेन यानी हेमंत सोरेन की पत्नी का था। वहीं एक नाम देखा जाए तो सीता सोरेन का भी चल रहा था कि क्या वो जेएमएम में वापसी कर सकती है, उनके नाम पे चर्चा हो सकती है। एक नाम जो था वो बसंत सोरेन यानी हेमंत सोरेन के छोटे भाई उनकी पत्नी लता सोरेन, उनका भी नाम चल रहा था। अब इसमें एक और नाम जुड़ा, जो नाम है हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजनी सोरेन का। उनका नाम चर्चाओं में आया और वो ये कहती हुई नजर आई कि मैंने पहले ही अपने भाई से कह दिया कि उनको राज्यसभा जाना है, इसलिए टिकट उनको दिया जाए। अंजनी सोरेन ने यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि मैंने ये बात जब पिताजी जिंदा थे यानी शिबू सोरेन जी जिंदा थे उस समय मैंने उनको भी कहा था, इसलिए भाई को यानी हेमंत सोरेन को उनको टिकट देना चाहिए। और बाकायदा इसके लिए वो बड़ी मांग और पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखते हुए दिखाई पड़ती हैं। अब ये जो जद्दोजहद है एक तरीके से सीट को लेकर, वो अब यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि जेएमएम के अंदर खाने में जैसा हमने आपको बताया कि इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं गुटबाजी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखेंगे कि ओडिशा के मयूरभंज और सुंदरगढ़ के जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता बसों में भरकर जो रांची पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सीएम हेमंत सोरेन से मिलते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि वो मिलते हुए मुलाकात करते हुए नजर आते हैं और इस के ज़रिए वो अंजनी सोरेन की जो एक तरीके से दावा है उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और तमाम कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि अंजनी सोरेन को ये टिकट दिया जाना चाहिए, उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। यानी कि एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है हेमंत सोरेन को लेकर। उनके अब तक जिस तरह से अभी तक कोई उन्होंने फैसला तो नहीं किया है, ना ही कोई हामी भरी है, लेकिन जिस तरह से कई नाम सामने आ रहे हैं और उसमें भी अंजनी सोरेन का नाम रह रह के सामने आता है, तो क्या अब यहाँ पर दबाव की स्थिति में हेमंत सोरेन नजर आने वाले हैं? क्या हेमंत सोरेन के लिए ये मुश्किल हो सकता है कि वो अंजनी सोरेन को टिकट के बारे में जो फैसला करने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अंजनी सोरेन को वो टिकट दे दें, कहीं उनकी पार्टी यहाँ पर नाराज होती हुई नजर आए। अंदर खाने में कई लोग जो दावा कर रहे हैं क्या वो यहाँ पर नाराज होते हुए दिखाई पड़ रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि खुद कल्पना सोरेन का नाम निकलकर सामने आया था कि वो राज्यसभा जाना चाहती हैं, तो एक तरफ बहन है और एक तरफ पत्नी, तो ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए क्या ये मुश्किल की घड़ी आने वाली, क्योंकि एक फैसला करना है और वो फैसला किसके पक्ष में जाएगा किसके पक्ष में नहीं जाएगा, अपने आप में बड़ा ही अजीबोगरीब ये वाक़या दिखाई पड़ता। और वैसे भी हमने देखा कि 2 दिन पहले कांग्रेस के तमाम नेता जो थे वो हेमंत सोरेन से मुलाकात करने गए थे। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि भाई हमें भी एक सीट आप दीजिए, और उसको लेकर हेमंत सोरेन ने कहा था कि मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, मैं सोचकर आपको बताता हूँ। तो ऐसे में पशोपेश में पड़े हुए तो हेमंत सोरेन नज़र आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक एक सीट की वैल्यू क्या होती है। और यहाँ पर जाहिर बात है अंजनी सोरेन ये बात कहती हैं कि अब फिलहाल सोरेन परिवार का कोई भी सदस्य संसद के अंदर मौजूद नहीं है, ऐसे में उनको जो है बस जो राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए, ताकि वो जो अब तक मांग करती रही थी वो पूरी होती हुई दिखाई पड़े। जैसा हमने आपको बताया कि लगातार उनके समर्थक जो हैं वो ओडिशा से जो रांची पहुंच रहे हैं और बसों के जरिए पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और एक तरीके का दबाव कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसे में हेमंत सोरेन क्या फैसला करेंगे, किस तरह का फैसला करेंगे? एक तरफ बहन के बारे में उनको सोचना है, क्योंकि जो उनकी बहन अंजलि सोरेन कह रही है भाई एक ज़माने से मैं उनसे बात कर रही हूँ इस बात को लेकर कि राज्यसभा की सीट होगी तो वो मुझे मिलनी चाहिए। वहीं कल्पना सोरेन जो पत्नी है
और बीते कुछ कह सकते हैं कि महीनों से या साल से कह सकते हैं कि राजनीति में ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ती हैं, तो उनको लेकर भी चर्चा है कि वो राज्यसभा में झारखंड की आवाज़ को बुलंद करती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ मुश्किल कहीं न कहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हेमंत सोरेन के लिए। वहीं दूसरी सीट की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से तो महागठबंधन यानी पूरे जो जेएमएम है, आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है, वामदल हैं, उनके पास में पूरा बहुमत दिखाई देता है, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए 28 सीटें चाहिए। ऐसे में 56 जो पूरा का पूरा बहुमत है वो यहाँ पर दिखाई देता है कि दोनों सीटों पर कब्जा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ फिर बीजेपी भी अपनी जो तलाश में लगी हुई है, क्योंकि उनके पास भी मिला जुला कर 24 विधायक तो हैं, क्योंकि 21 जो है बीजेपी के हैं, वहीं एलजेपीआर का एक है, जेडीयू का एक है, इसके अलावा आप देखेंगे आजसू का भी एक है। तो कुल मिला जुलाकर 24 विधायक तो बीजेपी के यानी एनडीए कुनबे के पास भी हैं। और ऐसे में अगर 3-4 नाम यहाँ से वहाँ हो जाएं तो वो भी अपना राज्यसभा कह सकते हैं सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो क्या ये क्रॉस वोटिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी, ये भी अपने आप में सवाल बन रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई दफ़ा देखा है कि जहाँ पर जीत की गुंजाइश ना के बराबर भी होती है, वहाँ बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई देती है। तो मामला पेचीदा बनता चला जा रहा है। दूसरी सीट के को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सीट पर तो लगभग जेएमएम की जो जीत है वो पक्की है। आप देखेंगे 35 उनके पास विधायक हैं, तो ऐसे में 28 विधायक चाहिए होते हैं। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एक सीट तो जेएमएम के खाते में जा रही है, लेकिन अब वो सीट कौन लड़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा, किसके नाम पे फाइनल मोहर लगेगी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ऐसे में अंजनी सोरेन को लेकर जो माहौल झारखंड में समय बन रहा है, क्या हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं इस दबाव में आ जाएंगे कि अगर अंजनी सोरेन को टिकट नहीं दिया तो उड़ीसा में जो स्थिति जेएमएम की मजबूत हो रही है कहीं वो खराब ना होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता, नेता और पद अधिकारी रांची पहुंच रहे हैं और अंजनी सोरेन के समर्थन में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमने देखा कि कुछ जो बीते 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, वहाँ असम राज्य में जो जेएमएम है वो अपने तरीके चुनाव लड़ती हुई दिखाई देती है, अपने दम पर चुनाव में जाती है और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पहले ही चुनाव में जिस तरीके से 13-14 सीटों पर वो तीसरे और दूसरे नंबर पर रहे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि अगर जेएमएम बाकी राज्यों में भी खासकर जो आदिवासी एसटी बहुल सीटें हैं उनके ऊपर मेहनत करें तो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और यही कुछ उड़ीसा में भी देखने को मिल रहा है कि जहां पर उनकी बहन जो अंजलि सोरेन है वो लगातार जेएमएम को मजबूत करती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब जब राज्यसभा भेज जाने की बारी आती है तो यहाँ पर क्या उनका नाम पीछे कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पहले भी ये बात कहती रही हैं कि मयूरभंज और जो आसपास का इलाका है उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया जाए, इस तरह की मांग को वो उठाती हुई दिखाई पड़ती हैं। यानी कि अंजनी सोरेन को लेकर अब जेएमएम के अंदर एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उनके समर्थक और वो खुद अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, अपनी जो है दावेदारी को मजबूत करते हुए दिखाई देती हैं, तो क्या उनके नाम पर ही मोहर लगेगी ये देखना होगा, या फिर कोई और चेहरा निकलकर जेएमएम के अंदर सामने आता है जिसके नाम पर मोहर लगती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि अभी तो 2-3 नाम हैं जिनके ऊपर खूब चर्चा हो रही है। इनमें सबसे प्रमुख नामों की बात करें तो कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, और वहीं उनकी जो बहन है हेमंत सोरेन की अंजनी सोरेन, इन दोनों के बीच में मुकाबला दिखाई पड़ता है। इसके अलावा सीता सोरेन को लेकर भी चर्चाएं हैं कि क्या उनकी पार्टी में वापसी कराकर उनको टिकट दिया जा सकता है या उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। इस तरह की तमाम चर्चा चलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि हेमंत सोरेन किस तरह का फैसला करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि सब जो हैं वो उनके घर परिवार के ही लोग हैं। तो ऐसे में वो कौन सा चेहरा होगा जिसके ऊपर हेमंत सोरेन जो है अपनी मोहर लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।